आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर पहुंचे, जहां रेसिडेंसी कोठी पर पहुंचकर उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी ली। पाताल पानी में 3 और 4 दिसंबर को टंट्या भील स्मृति कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें तैयारियों की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्री आज इंदौर पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री मिश्रा ने संभाग आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सांसद शंकर लालवानी और आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा भी मौजूद रहे। बता दें कि अमर क्रांतिकारी टंट्या भील की जन्मस्थली बड़ौद आहिर से 27 नवंबर को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जबकि सैलाना से 29 नवंबर को ये यात्रा शुरू होगी। 1 लाख से अधिक लोग आएंगे। 2 रथ यात्राएं निकलेंगी, जो प्रमुख जिलों से होती हुई। पहला पड़ाव धार होगा, जहां दोनों यात्राएं एक होंगी। दूसरा पड़ाव फिर इंदौर में होगा। इंदौर से निकलती हुई पाताल पानी जाएंगी। आज जबलपुर से, उस स्थान से जहां उन्हें फांसी दी गई थी, उस पवित्र माटी को लेकर वहां के प्रभारी मंत्री जी आने वाले, और उसके बाद में हमारे यहाँ के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। वहीं गृह मंत्री ने इसी हफ्ते इंदौर, भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात भी कही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका खाका तैयार कर विधि विभाग को भेजा जा चुका है। वहां से लेटर आने के बाद ही तुरंत आदेश भी दे दिए जाएंगे। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि इस सिस्टम में दोनों बड़े शहरों के थाने आएंगे और इसके अलावा ऐसे ग्रामीण थाने जिनमें आधा शहर और आधा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों का आता है, वे थाने भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अंतर्गत आएंगे और जल्द से जल्द इसके आदेश भी होंगे। कमिश्नर प्रणाली हम 1 हफ्ते के अंदर, मतलब इसी नवंबर माह के अंदर ही हम लागू कर देंगे प्रदेश के अंदर। अगले 1 हफ्ते में भोपाल और इंदौर शहर में हम ये व्यवस्था लागू कर रहे हैं। नगर निगम सीमा के सभी थाने इसमें रहेंगे। जो देहात के थाने हैं वो नहीं रहेंगे, पर जो थाने जिनमें आधा शहर और आधा देहात है वो इसमें रहेंगे। दोनों जगह पुलिस आयुक्त पृथक पृथक रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल 3 अधिकारी रहेंगे। उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी हम पोस्ट करेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी और सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारी हम इसमें पदस्थ करेंगे। जिस दिन अधिसूचना निकलेगी उसी दिन इन अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसे न तो कैबिनेट में लाने की आवश्यकता है, न ही विधानसभा में। वहीं इंदौर पहुंचे गृह मंत्री ने अमेजॉन के खिलाफ एफआईआर कराने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि वे कंपनी पर केस के आदेश जारी कर चुके हैं। कंपनी पर जहर और गांजे की डिलीवरी जैसे गंभीर आरोप हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इंदौर के केस में उन्होंने अमेजॉन के अधिकारियों को नोटिस देकर तलब करने को कहा है और ऐसी ई-कॉमर्स साइट्स के खिलाफ जल्द ही मध्य प्रदेश में एक नीति भी लाई जाएगी। उस जहर मांगने वाली घटना को इंदौर के अंदर जो हुई है, उस पर उनसे कहा है कि अमेजॉन पर केस रजिस्टर्ड करें और जो इनके अधिकारी हैं उनको नोटिस भेजकर बुलाएं। अगर वो नहीं आते हैं तो उनको पुलिस वाले तरीके से लाएं, लेकिन स्थिति साफ होना चाहिए। ऐसे अगर कोई हथियार सप्लाई कर देगा, जहर सप्लाई कर देगा, गांजा सप्लाई कर देगा। अभी भिंड में अमेजॉन के लोग अवैध कंपनी, जिसका कोई जीएसटी नंबर नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, गांजा पकड़ा गया है। और ये गंभीरता से हमने इसको मध्य प्रदेश में लिया है और इस पर हम कड़ी कार्रवाई करने जाएंगे। एक बात, लेकिन इस तरह की जो साइडें हैं जिनसे ये सप्लाई होती है, इन पर भी हम कोई नीति मध्य प्रदेश सरकार से बनाकर दिल्ली को भेजेंगे। जिस तरह से इससे जो कॉमर्शियल साइड है, इन पर भी कोई एक बंदिश लगे।